दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के अंतर्गत आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ और यूरोप महाद्वीप में स्थित देश, राजधानी, मुद्रा एवं मुख्यालय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा आपको बोर्ड पे आपको दिख ही रहा है कि हमने जो यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हैं उसको हमने क्या किया हुआ है, रेखा चित्र के माध्यम से क्या किया हुआ, प्रदर्शित किया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और आपको भी इस रेखा चित्र को अपनी कॉपी में क्या करना है, बार बार रफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको भी ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपको भी तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और परीक्षा हमारी क्या है, बहुत ही निकट है। अतः हम आपका समय किसी भी दृष्टि से एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं करेंगे। अतः जैसे ये हमने लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है, आपको सारे देशों की यहाँ की मुद्रा नहीं याद करनी है। जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन्हीं देशों की मुद्रा याद करनी है और आपको क्या कर देना है, और अदर जो भी है जैसे बोर्ड में हमने बनाया हुआ भी हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ की मुद्रा आपको याद करनी है, कहाँ की आपको छोड़ देना है। जैसे देखिए आइसलैंड आपका क्या है, एक द्वीपीय देश है, सबसे एक क्या है, द्वीपीय देश है ये, ठीक ना। अब आइसलैंड के बारे में हम आपको बताते हैं, आइसलैंड क्या है, ठीक ना। आइसलैंड हुआ एक, फिर देखिए यहाँ आपको हमने लिखा हुआ है नॉर्वे प्लस स्वीडन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ, फिनलैंड लिखा हुआ है। फिनलैंड के हमने नीचे आ गए तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसी को हम बोलते हैं बाल्टिक देश। क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश। इसी को हम, एक ट्रिक है याद करने का, ALL। अब ए से क्या हो गया, एस्टोनिया, एल से क्या हो गया, लाटविया, और एल से क्या हो गया, लिथुआनिया। ये आपके बाल्टिक देश हैं। अब उसके नीचे हम जैसे ही आएंगे तो आएगा देश हमारा पोलैंड। पोलैंड के इस साइड आएंगे, अब जैसे अब इधर से अगर हम उस साइड जाएंगे तो देश आ जाएगा रूस, जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, और वहां की मुद्रा क्या है, रूबल है। क्या है, रूबल है। अब हम जैसे इधर आएंगे पोलैंड आ गए, पोलैंड के जस्ट इस साइड आएंगे तो हमारा देश कौन सा पड़ रहा है, बेलारूस के नीचे आ रहे हैं तो कौन सा देश पड़ रहा है, यूक्रेन के नीचे कौन सा आ रहा है, तो रोमानिया के बाद कौन सा देश आ रहा है, बुल्गारिया। उसी प्रकार हम इधर इससे जस्ट नीचे आ रहे हैं पोलैंड के तो स्लोवेनिया आ रहा है, उसके इधर आएंगे तो चेक गणराज्य आ रहा है। अब हम पोलैंड के इस साइड आते हैं तो देश कौन सा है, जर्मनी है। जर्मनी के ऊपर जाएंगे तो डेनमार्क है, या हम नॉर्वे के नीचे आएंगे तब डेनमार्क पड़ेगा। इसके इस साइड आएंगे तो यूके पड़ेगा, और यहाँ क्या कौन सा देश पड़ेगा, आयरलैंड पड़ेगा। उसी प्रकार जर्मनी के इस साइड आएंगे तो लिखा हुआ है बेनेलक्स, इसको बोलते हैं बेनेलक्स देश, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा फ्रांस आएगा। फ्रांस के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें देखिए एक डब्बा साइड बनाया हुआ है, ये स्पेन है, और स्पेन के इस साइड में कौन सा देश स्थित है, पुर्तगाल स्थित है। उसी प्रकार हम आएंगे फ्रांस के इस साइड तो हमारा स्विट्जरलैंड पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के बाद हम आएंगे इधर तो ऑस्ट्रिया पड़ेगा। इसके बीच में जब नीचे ऐसे जाएंगे तो हमारा ऐसे भूमध्य सागर के ही तट पर देश स्थित कौन सा है, इटली स्थित है। अब आते हैं इधर, ऑस्ट्रिया के बाद आया कौन सा, हंगरी। अब इस साइड जो भी देश है इसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, और बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित देश, ठीक है। इसको अभी हम आपको एक अलग से आपको बताते हैं कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। अब इस साइड जैसे आएंगे तो हमारा, हमने इधर आपको बता ही दिया, ठीक। ये यहाँ के क्या है, यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हैं, और भी कई देश स्थित हैं जिन्हें हम अभी आपको बताते हैं। जैसे अब यहाँ की हमको राजधानी जानना है और मुद्रा सबसे पहले जानना है। तो जैसे देखिए हम एक एक देश को यहाँ पर इस साइड ऐसे लिखेंगे और उसकी मुद्रा भी इस साइड हम लिखेंगे। चलिए, जैसे आइसलैंड है, जैसे क्या है, आइसलैंड है, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक। क्या है, अब हम यहाँ देखिए इसको बड़ा बड़ा हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया देश
और मुद्रा और राजधानी, और मुद्रा भी हम ऐसे बताते रहेंगे आपको। देश एवं राजधानी, जैसे पहला है, तो पहले हमने क्या आपको बताया, आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक। क्या है, अब हम यहाँ राजधानी लिखेंगे और मुद्रा लिखेंगे, राजधानी एवं मुद्रा। तो आइसलैंड पहला है, आइसलैंड। अब आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक। क्या है, रेकजेविक, रेकजेविक। ये क्या है, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। ठीक, अब यहाँ की मुद्रा जो चलती है उसका नाम है क्रोन, क्रोना। क्या चलती है, क्रोना। अब इसी के नाम से ही रहेगा, इसमें क्रोना ऐड रहेगा। क्रोना क्या रहेगा, ऐड रहेगा। तो हमको क्या करना है, इसी के नाम के साथ ऐड रहेगा। ठीक, तो आपको क्या यहाँ याद करना है, सिर्फ क्रोना। क्या याद करना है, क्रोना। तो यहाँ के हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको याद क्या करना है, क्रोना, और इसके नाम के साथ ही जुड़ा रहेगा। इसके नाम के साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब जब हम आपको इसको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे देश, आपको ये चित्र भी आपको ये बनाना है, देश, फिर आपको लिखेंगे राजधानी, और फिर आप क्या लिखेंगे, मुद्रा। आपको इस तरीके से लिखना है। तो आपको अब यहाँ क्रम डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका जैसे देश आपके पढ़ेंगे। और जिनका नहीं याद करना है उनको भी यही आपको बताते हैं। तो हमने आपको जैसे यहाँ देश बता दिया आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक है, और मुद्रा क्या है, क्रोना। क्या बताया हूँ, क्रोना। तो ये आपको याद करना है कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक है, और उसकी मुद्रा क्या है, क्रोना है। अभी हम आपको इसको मैप पे भी आपको अभी हम दिखाते हैं, जिससे आपको क्या हो और अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए। तो पहला हमने आपको बता दिया आइसलैंड, मुद्रा आपने यहाँ बता दिया क्रोना, इसकी के नाम के साथ जुड़ा रहेगा। दूसरा है नॉर्वे। दूसरा कौन सा देश है, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। क्या है, ओस्लो। अब हम यहाँ लिख रहे हैं नॉर्वे, देश कौन सा है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और मुद्रा कौन सी है, इसी के नाम के साथ क्या जुड़ा रहेगा, क्रोन। क्रोन जुड़ा रहेगा, या क्रोना भी जुड़ा हो सकता है, मिले। तो आपको क्या करना है, नॉर्वे क्रोन ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, क्रोन। अब देखिए, अभी हम आपको और भी आसान तरीके से इसको बताते हैं, कुछ चीजें आपको जैसे याद करना है। तभी देखिए, जैसे स्वीडन है। अब स्वीडन पे आते हैं। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। अब इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अब यहाँ पे भी हमने देखिए क्रोन लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपको ऐड ऐसे करना है। अब फिनलैंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी। अब फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। अब इसकी आपको मुद्रा नहीं लिखना है, लेकिन अब मैं भी बताता हूं क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो चलती है। जिन जिन देशों में यूरो मुद्रा चलती है वो आपको नहीं याद करना है, और जहां जहां पर अदर कोई मुद्रा अगर चलती है तो उसको अगर आप याद किए रहेंगे, और आपको यूरोप महाद्वीप का अगर देश अगर पता है, तो आप अगर वहाँ यूरो दिया रहेगा तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, अगर इन देशों के नाम जहां जहां हम आपको बता रहे हैं, जहां जहां की मुद्रा, उसके अतिरिक्त अगर कोई भी देश है, अगर वहां अगर पूछता है तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। पहले आप लेकिन चेक करेंगे कि क्या इन देशों में है या नहीं है। अब आते हैं, फिनलैंड की राजधानी हमने क्या बता दिया, हेलसिंकी बता दिया। तो हमने बताया कितने देशों की राजधानी बता दिया, 4 देशों की राजधानी बता दिया। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी यहीं मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए, जगह थोड़ा प्राप्त हो जाए।
ध्यान से देखिए, जैसे हमने आपको बता दिया आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, नॉर्वे के बाद बताया किसको, आपको हमने बताया स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। चौथा हमने बताया फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। और हमने इन 3 देशों में जो 4 ही देश हमने बताया, इनमें 3 देशों में देखिए क्रोन जुड़ा हुआ है और इसमें फिनलैंड में यूरो है, इसलिए हमने फिनलैंड के सामने इसकी मुद्रा नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो ये अब आपको पता हो गया। अब आते हैं, अब ऐसे हम इसको मिटाते भी चलते हैं, जो जिसको जिसको हम बताते चलेंगे उसको हम मिटाते चलेंगे। तो हमने बताया आइसलैंड, और हम आपको इसको बार बार अभी देखिए रिवीजन भी करवाते हैं। ठीक, अब जैसे ही हम फिनलैंड के नीचे आएंगे, हमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 3 देश हमें मिलेंगे, और इन तीनों देशों की जो मुद्रा है वह अलग है। लेकिन याद करना इसको और भी आसान है, इन तीनों देशों की मुद्रा। जैसे एस्टोनिया है, एस्टोनिया की राजधानी है तल्लिन। क्या है, तल्लिन। पहला है एस्टोनिया, हम आल लिख रहे हैं, ALL। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 1 2 3। अब इन 3 देशों को हम लिख रहे हैं, एस्टोनिया है ये लाटविया है, फिर लिथुआनिया है। इसी को हम बाल्टिक देश के भी नाम से जानते हैं। अब एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तल्लिन। लाटविया की राजधानी क्या है, रीगा। लाटविया की राजधानी क्या है, रीगा। और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, विल्नियस यहाँ की क्या है, राजधानी है। तो हमने आपको 3 देशों के बारे में, 3 देशों की राजधानी के बारे में बताया। अब यहाँ की जो मुद्रा जो चलती है, एक का जो आपकी एस्टोनिया है, यहीं की मुद्रा आपको सिर्फ याद करेंगे तो आपको का काम आसान। जैसे एस्टोनिया, तो यहाँ क्या कौन सी चलती है, क्रोन मुद्रा यहाँ चलती है। जबकि लाटविया की राजधानी रीगा है, एस्टोनिया की और लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस है। और यहाँ देखिए इसी के नाम से ही इसकी, जैसे लाटविया है तो लाटविया में देखो लिटास लिखा हुआ है, लाटविया में क्या लिखा हुआ है, इसकी मुद्रा लिटास लिखा हुआ है। जबकि आप जब लाटविया जाएंगे तो लाटविया में क्या लिखा हुआ, लाट्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है, लाट्स लिखा है इसकी मुद्रा का नाम। तो आपको देखिए हमने अभी तक कितने बता दिए, 1 4 इधर, 5 6 7 देशों की हमने आपको राजधानी और मुद्रा बताया। अब फिर से, अब इसको 7 को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, इसकी मुद्रा और इसके। चलिए, जैसे हमने आपको सबसे पहले कौन सा बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। उसके बाद हमने आपको बताया स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। इसके साथ ऐड हमने किया था क्योंकि ये। उसके बाद क्या है, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। जबकि यहाँ तीनों में आपको क्या ऐड कर देना है, ऐसे तीर बना के क्रोन याद कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ कोरोना लिखा मिलेगा, लेकिन आप इसको क्रोन करके तैयार करेंगे ट्रिक साइड, और इन्हीं के साथ के नाम के साथ ये ऐड रहेगा, तो आपको आंसर आपका आसानी से लग जाएगा। क्योंकि ये किसी एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा कि आप इसको लिखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने आपको बता दिया क्या, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसमें आपको ये मुद्रा कौन सी याद करना है, क्रोन करके इसी के नाम के साथ ऐड रहेगा। और फिनलैंड में क्या है, आपकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। तो आपको फिनलैंड की, ठीक है, मुद्रा नहीं याद करना है अभी, ठीक ना।
क्योंकि आप अगर इन 3 का याद कर लेंगे, इधर अगर फिनलैंड दिया है तो आप उसको यूरो लगा ले जाएंगे। अब हम आते हैं कहाँ पर, इन चौथे देश इधर आते हैं, तो हमें आल लिखा हुआ मिल रहा है। तो इन 2 देशों की मुद्रा तो याद करना आसान है, क्योंकि इसी के साथ क्या है, आपका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे लार्ड्स इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी एल है, वहां पे भी लार्ड्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ला है, यहाँ पे भी ला है। अब यहाँ देखो ली है, यहाँ पे भी ली है। तो क्या है, ये सब आसान है। तो मीन्स लाटविया की मुद्रा क्या है, लार्ड्स है। लिथुआनिया की मुद्रा क्या है, लिटास है। और आपको यहाँ याद किसका क्या करना है, आपको याद करना है एस्टोनिया की मुद्रा क्या है, क्रून। क्या है, क्रून है। ये आपको यहाँ याद करना है। ठीक, अब हम आते हैं नीचे। आते हैं इस साइड। ये 3 देश हो गए। अब जब आप इसके बाल्टिक सागर का जो देश है, बाल्टिक देश जो है, इसके उस साइड आप जब जाएंगे तो रूस पड़ेगा। क्या पड़ेगा, रूस पड़ेगा। रूस की राजधानी क्या है, अब याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। रूस की राजधानी है मास्को। रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। क्या है, रूबल। तो ये हमने आपको ये भी बता दिया। अब आते हैं पोलैंड। जैसे पिछली बार जो पेट की जो परीक्षा हुई थी, उसमें आपका ये पूछा गया था कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या था। तो वहां पर आया था, यूरो भी वहां पर दिया हुआ था और न्यू जेलेटी भी यहाँ दिया हुआ था। ठीक, तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू जेलेटी। अब देखो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको इसको तैयार करना है। पोलैंड, अब भाई पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। क्या है, वार्सा। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू करके कर लो, चाहे हाँ न्यू कर लो, न्यू जेलेटी। तो पोलैंड में कौन सी है, न्यू जेलेटी नामक मुद्रा यहाँ पर चलती है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है, वार्सा हुआ है, वार्सा है। अब आते हैं जर्मनी। जर्मनी में भी कौन सी मुद्रा चलती है, जर्मनी में यूरो मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो चलती है। जबकि इसकी राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन है। क्या है, बर्लिन। मतलब जर्मनी में कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो चलती है, जबकि यहाँ की राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन है। अब इसके ऊपर जाएंगे डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है, कोपेनहेगन। ये यहाँ की क्या है, डेनमार्क की राजधानी। अब यहाँ का लास्ट में है डेनमार्क, को आप का से ही ऐड ऐसे जोड़ दीजिएगा लास्ट में। जैसे डेनमार्क है तो कोपेनहेगन हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पर इसी के नाम से मुद्रा चलती है, क्रोन यहाँ पे भी है, डेनमार्क की क्रोन। तो आपको कई जगहों पर देखिए क्रोन या क्रोन एक, अब देखिए क्रोन कहाँ कहाँ जुड़ा, हम आपको बताते हैं क्रोन कहाँ कहाँ जुड़ा। अब देखिए यूके की राजधानी आप जानते हैं लंदन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। क्या है, डबलिन। और यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है यूके में की राजधानी क्या है, लंदन है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग। अब देखिए आपको हमने अभी तक कई देश बताए। अब आपको उनमें से देखिए ध्यान से, फिर से एक बार हम आपको ऐसे बनाते चल रहे हैं, आपको याद करवाते चल रहे हैं। जैसे पहला हमने बताया आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, रेकजेविक है। दूसरा हमने बताया आपको नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तीसरा हमने आपको बताया क्या, स्वीडन। स्वीडन में देखो एस स्वीडन है तो इसका स्टॉकहोम आएगा, यस से ही इसका भी नाम है स्टॉकहोम। उसके बाद हमने आपको बताया फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, यूरो। लेकिन इन 3 देशों में आपको क्या क्रोन ऐड करना है।
अब चौथा भी देश एक आ गया जिसका नाम क्या है, डेनमार्क। नॉर्वे के जस्ट नीचे हमने बनाया था क्या, डेनमार्क। और डेनमार्क की भी मुद्रा क्या है, क्रोन है। इसी के नाम के साथ ऐड करना है। अब इसकी राजधानी रेकजेविक, इसकी राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। इसकी मुद्रा क्या है, इसी के नाम के साथ जोड़ देंगे क्रोन। ठीक। अब ऐसे हमने आपको बताया बाल्टिक देश, इसमें जिसको हमने बताया आल में हमने आपको क्या बताया, 1 2 3 आल में हमने आपको बताया मुद्रा, यहाँ पर आपको क्रोन बताया है, क्रोन यहाँ की मुद्रा है। जबकि यहाँ की दोनों की जो मुद्रा है इसी के नाम के साथ क्या होगा, ऐड रहेगा। इसी के नाम के साथ क्या रहेगा, ऐड रहेगा। तो आपको ये क्या होगा, याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब पोलैंड की हमने बता दिया राजधानी क्या है, वार्सा है। तो यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है, न्यूजीलैंड की यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अब हम इसको भी आते हैं, मिटाते हैं। हमने इधर बता दिया रूस इस साइड देश है, और रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, और वहां की राजधानी क्या है, ओस्लो है। ऐसे हमने आपको जर्मनी की राजधानी क्या बता दिया, बर्लिन है, यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ बताया बेनेलेक्स लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बेनेलेक्स। यहाँ लिखा हुआ था हमने जर्मनी के बाद बेनेलक्स। अब जो लक्स ये लिखा हुआ है इसमें आपको सिटी ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सिटी। तो आपको यहाँ की, अब इन तीनों देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है। मुद्रा क्या है, यूरो। मतलब बेनेलक्स देश की मुद्रा क्या है, तीनों देशों की मुद्रा यूरो है। चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो क्या हो, लग्जमबर्ग हो, इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है, यूरो है। फ्रांस की भी मुद्रा क्या है, यूरो है। पुर्तगाल की भी मुद्रा क्या है, यूरो है। और स्पेन की मुद्रा भी क्या है, यूरो है। तो इन सभी देशों की मुद्रा क्या है, यूरो है। अब बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी है आपका एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। और ये है बेल्जियम देश, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। अब हमने आपको बताया था नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में ही स्थित है। और लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। ठीक, इसके साथ ऐड कर देंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो ही है। अब फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगा, पेरिस है। जबकि यहाँ की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। जबकि यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। यहाँ पे भी आप जाए, यहाँ पुर्तगाल की राजधानी क्या है, डबलिन। पुर्तगाल की राजधानी है लिब्सन। क्या है, लिब्सन, लिब्सन। जबकि यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। ऐसे आप जाएंगे स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। और यहाँ की मुद्रा भी क्या है, यूरो है। यहाँ की मुद्रा भी क्या है, यूरो है। अब फ्रांस की राजधानी हमने बता दिया आपको क्या है, पेरिस है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिब्सन है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। और यहाँ इन सभी देशों की जो मुद्रा जो चलती है वो क्या है, आपकी यूरो चलती है। अब आते हैं, ये हमने आपको बता दिया बेल्जियम, ये आपको बता दिया नीदरलैंड, ये बता दिया लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग का क्या होगा, लग्जमबर्ग सिटी होगा। नीदरलैंड का ब्रुसेल्स, बेल्जियम का एम्स्टर्डम, और मुद्रा क्या है, यूरो है। अब आगे चलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी आपको याद करना है बर्न। इसकी राजधानी क्या है, बर्न। ठीक। और जबकि यहाँ की जो मुद्रा है वो स्विस, यहाँ स्विस बैंक है, स्विस बैंक। और स्विस के ही नाम से यहाँ पड़ा हुआ है स्विस फ्रैंक। क्या पड़ा हुआ है, स्विस फ्रैंक। यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया की क्या है मुद्रा, यूरो ही है। जबकि इसकी राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। मुद्रा क्या है, यूरो ही है इसकी भी। इटली, इटली में भी आपकी, इटली की भी मुद्रा क्या है, यूरो है। जबकि इटली की राजधानी क्या है, रोम है।
इटली की राजधानी क्या है? रोम। हंगरी, अब कौन सा आ गया? हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और जब आप जाएंगे रोमानिया तो यहां आ जाएगी, इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। क्या आ जाएगा? बुखारेस्ट। अब पेस्ट, पेस्ट को हंगरी के साथ, जैसे आप भूखे बहुत तेज हैं तो आपको मंजन करना है, तो अब आपको पेस्ट की जरूरत है, ठीक। तो पेस्ट आपको पहले जरूरत है, तब आप कुछ खा के तब आप रेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हंगरी आया, तो हंगरी में क्या करेंगे? पेस्ट जोड़ेंगे, तो बुडापेस्ट। उसके बाद रोमानिया में आप क्या जोड़ेंगे? बुखारेस्ट, क्योंकि अगर हमें रोग लग गया कोई तो हम क्या करेंगे? आराम, मतलब रेस्ट करेंगे, तो बुखारेस्ट। जैसे रोमानिया है तो यहाँ क्या करेंगे? बुखारेस्ट है, ठीक। अब चेक गणराज्य, आपका क्या है? चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य की राजधानी है क्या? प्राग। क्या है इसकी राजधानी? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। जबकि यहाँ की जो मुद्रा चलती है इसी के ही नाम से चलती है, चेक कोरुना। चेक कोरुना यहाँ की क्या है? मुद्रा है, जबकि एक प्राग इसकी क्या है? राजधानी है। अब स्लोवेनिया है, यहाँ पर चलती है मुद्रा तोलर। क्या चलती है? तोलर। अब यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तोलर। जबकि स्लोवेनिया की राजधानी का नाम है ब्राटिस्लावा। क्या नाम है? ब्राटिस्लावा। इसकी राजधानी का नाम क्या है? ब्राटिस्लावा, ठीक। अब बेलारूस की राजधानी का नाम है मिस्क। या इसकी राजधानी का क्या नाम है? मिस्क। बेलारूस की राजधानी का क्या नाम है? मिस्क। बेलारूस की राजधानी मिस्क। बेलारूस की राजधानी का नाम क्या है? मिस्क। जबकि यहाँ पर देखिए बेलारूसी रूबल यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ऐसे यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। क्या है? कीव। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसकी राजधानी का नाम लिख देते हैं मिस्क। यहाँ इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी नाम क्या है? कीव। इसकी क्या है? रोमानिया की बुखारेस्ट। जैसे रोमानिया है तो रोमानिया की राजधानी क्या है? रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। पेस्ट हम कर चुके हैं हंगरी में। अब यहाँ हमको क्या करना है? रोमानिया से रोग को ऐड कर दीजिएगा। मतलब रोग में आपको बुखार हो गया तो बुखारेस्ट हो गया, आपको रेस्ट की जरूरत है तो क्या हुआ? बुखारेस्ट। ऐसे ही आप यहाँ की रोमानिया की मुद्रा क्या है? रोमेनियम ल्यू। रोमेनियम मतलब इसी के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। और यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है? हिवना। हिवना कार्बोवानेट। अब इसकी मुद्रा का नाम हिवना आपको याद करना है। क्या याद करना है? हिवना। या अगर आप हिवना ना याद कर पाए तो यूक्रेन, क्रेन लिखा हुआ है ना, क्रेन को कार्बो से याद कर दीजिए, कार्बोनेट से। कार्बोवानेट से आप क्या कर दीजिए? आप कार्बोवानेट भी मत याद करिए, आप इसको कार्बोनेट करके याद कर लीजिए, तो आपका वहां क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हिवना कार्बोवानेट यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ऐसे आप जाएंगे बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? लेव। क्या है? लेव। तो ये आपके क्या हैं? देश। कहां पर स्थित? रूस में स्थित देश, मतलब यूरोप महाद्वीप में स्थित देश। ये आपके क्या है? यूरोप महाद्वीप के स्थित क्या है? देश हैं। अब हम आपको थोड़ा सा मैप पे इसको दिखाते हैं। जैसे हमने ये देखिए मैप लिया, ये हमारे पास मैप है यूरोप महाद्वीप का, ठीक। अब हम आपको इसको एकदम पास से दिखाते हैं। मैं तो इसमें नहीं दिखूंगा, लेकिन हम आपको इसको पास से दिखाते हैं। जैसे ये देखिए आइसलैंड, ये आइसलैंड है, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजेविक है। आपका इसके बाद नॉर्वेजियन सागर पड़ा। इसके बाद देखिए नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, ठीक। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ये देखिए मॉस्को शहर है, ठीक। अब इसके बाद आल आ जाइए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक। इसकी राजधानी आपको है। फिर देखिए बेलारूस ये है, पोलैंड ये है,
जर्मनी ये है, आपका नीदरलैंड ये है, तो आप इसी तरीके से यूके ये है, आयरलैंड ये है, तो ये सारे देश देखिए, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। अब यहाँ देखिए जो आपका पुर्तगाल है, जहां हमने बताया था पुर्तगाल, यहाँ पर जैसे फ्रांस हमने बताया था, और फ्रांस के बाद हमने आपको बताया था पुर्तगाल, वो स्पेन, स्पेन बताया था। अब इसके बीच में एक देश है अंडोरा। कौन सा देश है? अंडोरा, एक देश स्थित है। इसके बीच में कौन सा देश स्थित है? अंडोरा। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, अंडोरा ये है, स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक देश स्थित है, अंडोरा। और अंडोरा की राजधानी का नाम क्या है? अंडोरा, अंडोरा ला वेल्ला, अंडोरा ला वेल्ला। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आगे चलते हैं। अब आपको देखिए ये सारे देशों के नाम हमने आपको बता दिए। रोम, ठीक ना, रोम में इटली बता दिया, ठीक ना। अब कुछ जैसे आपको दे दिया जाए, ये भी यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा है। मालदोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। मालदोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। अब हम ये देश लिख रहे हैं मालदोवा। अब यहां देखना है, दूसरा हमें कौन सा देश देखना है? ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है, एथेंस है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपका है चिसिनाउ, चिसिनाउ। ये आपका की राजधानी है, किसकी? मालडोवा की। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ऐसे हम आपको 3-4 देशों का और लिख दे रहे हैं, जैसे ग्रीस हो गया, अल्बानिया, अल्बानिया, इसकी राजधानी क्या है? तिराना, इसकी राजधानी क्या है? तिराना। ऐसे आपको याद करना है, तिराना हो गया। क्रोएशिया, क्रोएशिया, एक आपको याद क्या करना है? क्रोएशिया। अब क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। सर्बिया, अभी ये सारे देश हम आपको दिखाते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड, बेलग्रेड। अब अभी हमने आपको बताया था जो बाल्कन देश है, ऐसे हमने बताया था कि ये बाल्कन देश है, बाल्कन बताया था अभी आपको, बाल्कन देश। तो ये जो ग्रीस है, अल्बानिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया, ये सारे आपके जो देश हैं ये बाल्कन देश हैं, क्योंकि बाल्कन जो प्रायद्वीप है उसी पर स्थित ये सारे देश हैं। तो इनकी आपको क्या करना है? राजधानी याद कर लेना है। अब इनकी आपको हम मुद्रा के भी बारे में आपको बताते हैं कि इसकी मुद्रा क्या है। इनकी मुद्रा, जैसे अल्बानिया, अल्बानिया की मुद्रा है लेख। अल्बानिया की मुद्रा क्या है? लेख। अल्बानिया की मुद्रा क्या है? लेख है। मालडोवा की में देखिए, इसमें भी आपको ल्यू ऐड कर देना है। इसमें भी आपको क्या ऐड कर देना है? इसी के नाम के साथ ल्यू ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? ल्यू ऐड कर देना है, ठीक। ग्रीस, ग्रीस देखते हैं। ग्रीस की राजधानी यूरो। यहाँ की मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। ऐसे ही क्रोएशिया, क्रोएशिया में चलती है kuna। क्रोएशिया में कौन सी मुद्रा चलती है? kuna। ये देखिए क्रो है, यहाँ पे देखो कू है। क्रोएशिया का मुद्रा क्या है? kuna। और सर्बिया की क्या है? सर्बियन दिनार।
अब इसी के साथ आप सर्बिया है तो इसी के साथ दिनार जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये यहाँ की क्या है, महत्वपूर्ण देश हैं एवं उसकी राजधानी है। अब हम आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो हम आपको कल एक बार पुनः आपको यहाँ इस देश के, यह जो महाद्वीप है यूरोप, यहाँ के क्या आपको हम देश एक बार रिवीजन करा देंगे जो महत्वपूर्ण देश हैं, और यहाँ पर स्थित मुख्यालय को भी हम मैप के ही थ्रू हम आपको यहाँ पर कल दिखाएंगे। अब हम आपसे थोड़ा सा कुछ अन्य वीडियो पर भी, जैसे अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया, जैसे अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया कुछ देश प्रमुख, जैसे अब हमको आपको से हम पूछते हैं कुछ प्रमुख देशों के देश। जैसे हमने आपको बताया था कनाडा। अब हम आते हैं सबसे पहले कहाँ से, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे कनाडा हमने यहाँ, तो इसकी राजधानी क्या है, ओसावा। उसके बाद हमने यूएसए, वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की इसमें सिटी ऐड करना है, मैक्सिको सिटी। उसके बाद हमने ग्वाटेमाला पढ़ा था, तो ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसे कट कर दिया था और क्या बनाया था, एक साइड बेलीज बनाया था, एक साइड क्या बनाया था, एल सल्वाडोर। यहाँ क्या बनाया था, एल सल्वाडोर। तो इधर एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर। बेलीज की राजधानी क्या थी, बेलमापेन। क्या थी, बेलमापेन। उसके बाद जैसे कई देश हैं, जैसे अब हमने क्या, जैसे सबसे नीचे था सबसे नीचे था आपका, बताते हैं आप एक मिनट, सबसे नीचे आपका था पनामा। तो पनामा की राजधानी क्या थी, उसमें भी सिटी आपको ऐड करना था, पनामा में पनामा सिटी। उसके बाद आपको हमने कहा था होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा। निकारागुआ की मानागुआ। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सैन जोस। तो इन सभी देशों की भी राजधानी आपको ऐसे बार बार आप रिपीट करिए। ऐसे ही आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चले जाइए, तो वहां पे भी आपको जैसे कुछ देशों को याद करना है। जैसे कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा है। उसके बाद चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो है। उसके बाद आपको क्योटो हो गया। उसके बाद आप जाएंगे अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, ब्राजीलिया, सूरीनाम, परामरिबो। आपको वेनेजुएला, कराकस, गुआना, जॉर्ज टाउन, पराग्वे, असुनसियान, उरुग्वे, मॉन्टेविडियो, बोलीविया, लापाज, पेरू, लीमा। इन सभी देशों की भी राजधानी आपको ऐसे मुंह पर आपको रटी होनी चाहिए, जिससे आपको अगर वहां पर आए तो आप इन सभी को क्या कर लें, याद कर लें। ठीक। अब मैंने आपको जैसे न्यूयॉर्क में कुछ प्रमुख संगठन बताए थे, उसके मुख्यालय बताए थे। जैसे यूनिसेफ बताया था, यूएनओ बताया था, यूएनएसओ बताया था। तो इन सभी देशों का हमने आपको क्या बताया था, वहां पर संगठन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में ये सारे संगठन स्थित हैं। अब ऐसे हमने आपको बताया था किसका, जब हमने आपको बताया था, और यूनिसेफ का भी अब मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इसी प्रकार हमने आपको वाशिंगटन डीसी में बताया था कि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक है, आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। ठीक। उसके बाद आपका क्या है, आईएफसी है जो फाइनेंस वाला है। उसके बाद आपका आईडीए है। तो आप इन सब का मुख्यालय क्या करेंगे, इसको बार बार आप रिपीट करेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने आपको यूएनडीपी का बताया था, तो यूएनडीपी का कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो आप इसको बार बार क्या करें, रिवीजन करें, जिससे आपको यह याद हो जाए।
अतः इसी के साथ आज यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि यह एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए कल मैं इसको पुनः एक बार इसकी राजधानियां फिर से एक बार आपको ऐसे रिपीट कराऊंगा और मैं सीधे डायरेक्ट मुख्यालय पर ही यहाँ पर चर्चा भी करूंगा। और मैंने उस दिन फुल फॉर्म लिखना भूल गया था, तो मैं उसको भी आपको उसी के साथ लिख दूंगा। ठीक, इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।